अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बेटा एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वन पेपर के हवाले से पीपीएससी वन पेपर का कॉन्सेप्ट क्या है, वन पेपर का सिलेबस क्या होता है और किस तरह से आप तैयारी करें तो श्योरली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी SNGAD के हवाले से, जो असिस्टेंट की 16 स्केल की 102 सीट्स अनाउंस हुई हैं पंजाब में और जिनकी क्लोजिंग डेट 5 अगस्त है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है और इनका पेपर पैटर्न क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न SNGD का और सब्जेक्ट्स की डोमेन जिनमें से पेपर बनता है, और इसके अलावा पीपीएससी का कोई भी वन पेपर हो डिफरेंट जॉब्स के हवाले से उनकी जो सब्जेक्ट की रेंज है वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करूंगा। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो बेटा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिलेबस ब्रेकअप फॉर वन पेपर, यहां पे मेंशन किया है वन पेपर पीपीएससी एंड एफपीएससी। तो वन पेपर जो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का फेडरल का, उनका सिलेबस बेटे ऑलमोस्ट सेम होता है और जो सब्जेक्ट्स मैं बताऊंगा इन्हीं में से होता है, सारा पेपर डेवलप होता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग पास होते हैं, एफपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट 3 लोग पास होते हैं। और पीपीएससी जो है ये प्रोविंशियल लेवल पे जॉब्स के लिए है और एफपीएससी फेडरल जॉब्स के लिए है। तो यहां पे बेटे देखें वन पेपर जॉब्स प्रिपरेशन, वन पेपर जॉब। अब यहां पे वन पेपर के हवाले से जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई जिनकी क्लोजिंग डेट 5 अगस्त है और जिनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो नॉर्मली 14, 15, 16 स्केल की जो इस तरह की सीट्स आती हैं वन पेपर बेस्ड, उनके लिए ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड होती है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें असिस्टेंट की हम बात करेंगे खास तौर पे और जनरली हम बात करेंगे वन पेपर के हवाले से सारे सब्जेक्ट्स की और जो इससे पहले भी सीट्स अनाउंस हुई उनके हवाले से। तो ये SNGAD डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई और 102 सीट्स है। ये नंबर ऑफ सीट्स जो है 102 सीट्स है, पंजाब के एस्पायरेंट्स के लिए हैं। और इसमें बेटे अगर मैं बात करूं इन 102 सीट्स की तो इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये 5 अगस्त है। सो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो बेटे जरूर अप्लाई करें। ये बहुत शानदार जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, 16 स्केल की जॉब है। और इसके बाद अगर मैं बात बेटे करता चलूं इस हवाले से मजीद, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे मैंने सब्जेक्ट रेंज भी मेंशन की है और साथ साथ मेरा बेटा जो रीसेंट सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके हवाले से भी हम यहां पर बात करेंगे। तो बेटे जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उनमें देख लें कि SNGAD के हवाले से असिस्टेंट की 16 स्केल की सीट्स, और इसके बाद जो इससे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके लिए भी सेम सिलेबस होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर की सीट्स थी उनके लिए, मोटरवे पुलिस, ASI एंड सब इंस्पेक्टर जॉब्स, ASF एंड FIA जॉब्स और उसके अलावा असिस्टेंट की जॉब्स। तो ये वो सीट्स हैं जो अनाउंस हुई हैं पंजाब में कुछ अर्सा पहले और लेटेस्ट जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो SNGAD डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की 16 स्केल की है। तो इनमें से किसी भी सीट के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो आप मेरा बेटा इस वन पेपर MCQs की प्रिपरेशन करेंगे। और इस वन पेपर में द थिंग इज दैट कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, किन सब्जेक्ट से आएंगे। बेटा याद रखें आपकी ग्रेजुएशन साइंस से है, आपकी ग्रेजुएशन आर्ट से है, आपका मास्टर्स है, आपका MPhil है, मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड जो है वो BA BSc है। इससे ज्यादा मेरा बेटा अगर एजुकेशन आपकी मास्टर्स है, MPhil है, ओके वेल एंड गुड, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे ये परसीव कर लेते हैं कि सिर्फ BA वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले, MSc वाले या BS वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा कतन ऐसी कोई बात नहीं है, जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और इससे ज्यादा आपकी जितनी भी हो। और बेटे अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज है, इस पेपर में जनरल नॉलेज को आप तैयार करेंगे।
करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक स्टडीज एंड इस्लामियात। तो ये बेटे बुनियादी तौर पे, और वो स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटीज में से हैं उनका इस्लामिक स्टडीज की जगह अगेन जो होगा वो जीके का पोर्शन ही होगा। तो बेटे ये हैं वो सब्जेक्ट्स जिनको आप अगर प्रिपेयर करें तो कोई भी वन पेपर बेस्ड जॉब पीपीएससी की हो या एफपीएससी की हो, आप श्योरली उसका रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि इन सब्जेक्ट्स को कवर किस तरह से किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बेटा स्टूडेंट्स ने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है या ग्रेजुएशन में कोई उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी कमांड होती है, उसका एक बेंट ऑफ माइंड होता है। लेकिन ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके हवाले से स्टूडेंट्स की जो अप्रोच होती है, जिस तरह जॉब्स अनाउंस हुई, पहले मेरा बेटा जॉब्स अनाउंस होने का वो वेट करते हैं, फिर क्लोजिंग डेट का वेट करते हैं, फिर मेरा बेटा टेस्ट की डेट अनाउंस होने का वेट करते हैं, और इस दौरान जो तैयारी करते हैं वो डायरेक्ट मेरा बेटा मार्केट के अंदर अवेलेबल डिफरेंट गाइड से, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन गाइड्स के अंदर जो आंसर की होती है वो रिलायबल नहीं होती, और बच्चे क्रैमिंग करते हैं, डायरेक्ट क्रैमिंग पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, सब्जेक्टिव स्टडी नहीं होती, चीजों के वन लाइनर्स नहीं पढ़े होते, इसलिए मेरा बेटा फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी पेपर में गलतियां होती हैं, और पीपीएससी में जो कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक योर सिलेबस ब्रेकअप, कि आप अपना एक सिलेबस ब्रेकअप बनाएं और उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग चीजों का सब्जेक्टिव पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनका वन लाइनर पढ़ें, फिर मेरा बेटा उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ें, और फिर कोई भी मार्केट में अवेलेबल बुक है आप उसको एज अ वर्क बुक यूज करें, और जब आपने सब्जेक्टिव पढ़ा होगा आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर की में कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बेटे सिलेबस ब्रेकअप की हम अगर बात कर लें तो इन 9 to 10 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस ब्रेकअप है वो एमके प्रिपरेशन का जो ब्रेकअप है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटे 1 अगस्त से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और अगर किसी भी वन पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है तो बेटे आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, जिसमें हम टॉपिक वाइज अपने नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशन भी कराते हैं। और ये मेरा बेटा 2 मंथ्स के सेशन के जस्ट 5000 हमारे चार्जेस होते हैं। तो अगर हम सिलेबस ब्रेकअप की बात कर लेते हैं बेटे, तो सिलेबस ब्रेकअप के हवाले से आप लोग देखें कि ये हमारा सिलेबस ब्रेकअप है, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं एट अ टाइम हम 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश एंड एवरीडे साइंस। अब इस्लामिक स्टडीज के और एवरीडे साइंस के हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश के हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस मेरा बेटा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमारा जो मेथड है वो ये है कि अगर आज फर्ज कर लें कि 1 अगस्त है और 1 अगस्त को मेरा बेटा हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए, तो 2 दिन बच्चे के पास होते हैं, 2 दिन ग्रुप में स्टूडेंट्स के पास होते हैं, 2 दिन में वो प्रिपेयर करते हैं उन हैंडआउट्स को, उनमें वन लाइनर इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 2 दिन में वो उसे प्रिपेयर करते हैं, और 2 दिन बाद मेरा बेटा 7 PM पे टेस्ट होता है, 8:30 पे की शेयर होती है, 8:30 to 10 PM डिस्कशन होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं बेटे कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास, तो बेटे कुरान के हवाले से अगर ऑब्जेक्टिव की वन लाइनर की सब्जेक्टिव फॉर्म में, वन लाइनर की फॉर्म में, अगर ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, सारी मेरा बेटा ये चीजें हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि आपने एमए इस्लामिक स्टडीज नहीं करना, बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपने मेरा बेटा सिर्फ क्या करना है कि चीजों को प्रिपेयर करना है वन पेपर के लिए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स नहीं करना। तो अब देखें कि ये मेरा बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। तो इस तरह से मेरा बेटा जो चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं उनके हम अल्हम्दुलिल्लाह एररलेस ऑथेंटिक, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके तैयार किए हुए वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उनके टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की कीज शेयर करते हैं और डिस्कशन कराते हैं, और इंग्लिश ग्रामर के साथ मेरा बेटा हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपने शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 अगस्त से जो स्टार्ट होगा, 3 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स इसमें स्टार्ट होंगे। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज का आप टॉपिक देख सकते हैं, अल कुरान, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इंग्लिश का सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 1। इसके बाद मेरा बेटा देख लें लाइफ, वाइव्स, कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट। ये कंप्रीहेंसिव मेरा बेटा हैंडआउट्स होंगे किसके ऊपर? लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, की लाइफ के ऊपर। और उसके बाद मेरा बेटा देखिए इंग्लिश का वर्ब टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन होगी, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 2 होगा। इसी तरह से प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, नाउन, प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स, और एवरीडे साइंस टेस्ट 3। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड बैटल्स ऑफ इस्लाम, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, और एवरीडे साइंस टेस्ट 4। Then hadith, festivals and Islamic months, और preposition and article, और everyday science test 5। इसी तरह से पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज, एक्टिव, पैसिव, और एवरीडे साइंस टेस्ट 6। और पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज के जो डिफरेंट 1 पेपर्स के अंदर आए होंगे वो, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मेरा बेटा डिफरेंट बहुत से पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी के जिनमें बहुत से इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो वो मेरा बेटा हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और उनको मेरा बेटा उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो 2 पार्ट्स में हमने तकसीम किया। और इसके साथ मेरा बेटा सेकंड पार्ट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, और एवरीडे साइंस टेस्ट 7 होगा। अब ये 3 सब्जेक्ट्स इस तरह से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन 3 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद देखें कि इस्लामिक स्टडीज का एफएलपी हम फुल लेंथ पेपर लेंगे, और वो फुल लेंथ पेपर का मेरा बेटा स्टैंडर्ड ये होगा कि इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ पीपीएससी हम इस्लामिक स्टडीज का ये पेपर डेवलप करेंगे। और यहां पे मेरा बेटा वकैब होगी, वकैब के अंदर सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, और उसके साथ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, और प्लस मेरा बेटा ये एवरीडे साइंस का ये यहां से यहां तक जो आपने पढ़ा इसका मेरा बेटा एफएलपी होगा, फुल लेंथ पेपर होगा। इस तरह से ये एक फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और ये मेरा बेटा जो तीनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट है वो एक डे में हमारा होता है। आज अगर टेस्ट 1 हो गया 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को टेस्ट 1 का डाटा शेयर हुआ, 2 दिन है। फॉर एग्जांपल 4 अगस्त को मेरा बेटा बच्चों का टेस्ट 1 हुआ, तो फिर टेस्ट 1 के बाद सेकंड टेस्ट का डाटा शेयर कर दिया जाता है, लेक्चर शेयर कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर 2 दिन बच्चों के पास तैयारी के लिए होते हैं। इस तरह से ये एक फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो ये देख ले मेरा बेटा कि ये 8 सब्जेक्ट्स बनते, 8 टेस्ट बनते हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा बेटा 24 टेस्ट बनते हैं हमारे, बहुत ही कंप्रीहेंसिव, एक सेगमेंट के अंदर, एक पार्ट के अंदर, एक पोर्शन के अंदर, और इसी तरह से एक फेज के अंदर। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो आप ये देखें कि ये 3 सब्जेक्ट्स जब कवर हो गए तो फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स पे। और नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरा बेटा जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, इन 3 के अंदर टेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है, और जनरल नॉलेज है। अब यहां पे देखें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 712 to 1857, और उसके बाद वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, देन जीके टेस्ट फर्स्ट है। उसके बाद देख रहे हैं मेरा बेटा प्री पार्टीशन इरा है 1857 to 1947, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, पासेस एंड प्लेटो, और उसके बाद मेरा बेटा देखिए जीके टेस्ट 2 है। पोस्ट पार्टीशन इरा है, पोस्ट पार्टीशन इरा 1947 टू करंट मेरा बेटा 2024, और रिवर्स एंड डॉब्स हैं, और जीके टेस्ट 3 है। इसी तरह से प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान है, ग्लेशियर्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड कैनाल्स हैं, और जीके टेस्ट 4 है। फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स, उसके बाद मेरा बेटा देख लें फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स हैं, क्रॉप्स हैं, और क्रॉप्स हैं, सिंबल्स हैं, और मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, देन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और जीके टेस्ट 5 है। इसके बाद बेटे देख लें पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स, जनरल इलेक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और साथ बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, ये जियोग्राफी के अंदर, और जीके टेस्ट 6 है। इसी तरह से मेरा बेटा फर्स्ट इन पाकिस्तान, लास्ट इन पाकिस्तान, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, हाईएस्ट इन पाकिस्तान, ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, और न्यू एंड ओल्ड नेम ऑफ सिटीज। और जियोग्राफी का जो यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा यूनिवर्स आ गया, एटमॉस्फेयर और अर्थ है, देन जीके टेस्ट 7 है। तो इसी तरह से
बेटे अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जब 7 टेस्ट मुकम्मल हो गए तो इसके बाद पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं। पास्ट पेपर एमसीक्यू से एक टेस्ट होगा किसका, पाक स्टडीज का, और उसके बाद पास्ट पेपर एमसीक्यू से एक टेस्ट होगा जियोग्राफी का, और एफएलपी जो आपका होगा वो मेरा बेटा किसका होगा, इसका जीके का। तो जीके का एफएलपी यहां पे आप लोगों का होगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में मेरा बेटा ये सेकंड फेज हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड फेज में जब हम आएंगे तो थर्ड फेज में देखिए कि अगेन ये रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 3 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इन 3 सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स देखें, जनवरी और फरवरी ये दो माह का डिवाइड किया हमने, जनवरी 2024 टू फेब 2024, और उसके बाद उर्दू टेस्ट 1 आ जाएगा। और उर्दू टेस्ट 1 में जो है वो बुनियादी तौर पर ज़रबुल अमसाल और मुहावरात आ जाएंगे, और इसमें कंप्यूटर टेस्ट 1 आ जाएगा। देन करंट अफेयर्स मार्च 2024 टू अप्रैल 2024, और उर्दू टेस्ट 2 आ जाएगा। और उर्दू टेस्ट 2 के अंदर जो है वो कायदा इंशा परदाजी, उर्दू ग्रामर आ जाएगी, सर्फ नहव आ जाएगी, और इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट 2 आ जाएगा। देन करंट अफेयर्स मई 2024 टिल डेट, और उर्दू टेस्ट 3 आ जाएगा। उर्दू टेस्ट 3 के अंदर जो है वो असनाफ नज़म और असनाफ नसर आ जाएंगे। और इसके बाद मेरा बेटा देखें कंप्यूटर टेस्ट 3 आ जाएगा, और करंट पोजीशंस इन पाकिस्तान यहाँ पे, और उर्दू टेस्ट 4 आ जाएगा। उर्दू टेस्ट 4 के अंदर जो फेमस बुक्स हैं, जो फेमस ऑथर्स हैं, जो अलकाबात हैं डिफरेंट राइटर्स के, जो खताबात हैं, वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, और कंप्यूटर टेस्ट 4 आ जाएगा। देन मेरा बेटा एफएलपी आ जाएगा करंट अफेयर्स का, ये टिल डेट जो करंट अफेयर्स होंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा उर्दू का भी यहाँ पे टेस्ट 5 में ये हम ग्रैंड लेंगे, और इसी तरह से कंप्यूटर का टेस्ट 5। तो यहाँ पे मेरा बेटा टोटल आप देख सकते हैं कि हमने पूरे सिलेबस को जो 9 पोर्शंस बनते हैं, 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बनते हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब द थिंग इज दैट मेरा बेटा के मैथमेटिक्स के हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मैथमेटिक्स के हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलते हैं, और 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। और ये 3 फेजेस जो हैं ये हम एक सेशन के अंदर कंप्लीट कराते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मेरा बेटा के सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 50+ टेस्ट बनते हैं। और इसमें हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं। और पूरे सेशन के ये जो 2 मंथ्स का हमारा सेशन है, 2 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 होते हैं। सो अगर आप एमके प्रिपरेशन का 1 पेपर के हवाले से सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा 1 अगस्त से पहले आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन का नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 034244700091 ये प्रोफेसर मुबश्शिर का नंबर है। 0333260505 ये मेरा नंबर है, माई सेल्फ प्रोफेसर चांद अकील। तो बेटे आप एमके प्रिपरेशंस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस इज एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, और बहुत से बच्चे यहां से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। तो आप भी मेरा बेटा अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाइए और हमें ज्वाइन कीजिए। और हमारे पूरे सेशन के चार्जेस बहुत नॉमिनल से हैं, 5000 जस्ट चार्जेस हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिए। अल्लाह ताला की जात हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबके हामी नासिर हो, और अपनी दुआओं में याद रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।